सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी। अंकल जी आपका नाम क्या है? हरबंस सिंह जी। हरबंस अंकल जी, एज कितनी हो गई आपकी? 62। 62। अंकल जी कोई बीपी शुगर किसी तरह की कोई नहीं, कुछ नहीं है। कोई खून पतला करने वाली गोली खाते हैं? नहीं जी, जी नहीं। अंकल जी कोई सर्जरी हुई हो पिछले 6 महीने 1 साल में? नहीं, कोई नहीं। ठीक है अंकल। कोई हार्ट की सर्जरी हुई हो कभी भी पीछे? नहीं, कोई नहीं। ठीक है अंकल। अंकल आपके 6 इम्प्लांट लगा रहे। ठीक है। 2 इम्प्लांट डॉक्टर कमल लगाएंगे, डॉक्टर कमल होशियारपुर से हैं। ठीक है। 2 इम्प्लांट डॉक्टर चांदनी मैम लगाएंगे, चांदनी मैम शिमला से हैं। ठीक है। 2 इम्प्लांट डॉक्टर अभिषेक लगाएंगे, डॉक्टर अभिषेक फाजिल्का से। ठीक है। इनको कोई दिक्कत आए, अगर इनको कुछ पूछना हो तो इनकी मदद करने के लिए डॉक्टर रुपिंदर है और मैं डॉक्टर अमन हूँ। ठीक है अंकल जी। अंकल इम्प्लांट लगाने के 2 महीने बाद 2 से 3 महीने लग जाएंगे दांत लगाने में। ठीक है। 2 महीने बाद हम एक एक्सरे लेंगे, एक्सरे पे चेक करेंगे, अगर सब ठीक लगेगा तो दांत लगाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। दांत लगाते लगाते 3 महीने हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है अंकल। इम्प्लांट लगवाने के बाद हम आपको इम्प्लांट के स्टिकर्स लगा कर देंगे। ठीक है अंकल। स्टिकर का फोटोकॉपी नहीं चलता। ठीक है। स्टिकर ही चलता है। ठीक है। ये हम हर बार बताते हैं और ऑन रिकॉर्ड बताते हैं, फिर भी पेशेंट आके हमसे बोलते हैं ये स्टिकर तो गुम हो गया। ठीक है। एक बार अंकल जी ने कहा था कि स्टिकर मेरा कुत्ता खा गया। अब अंकल जी उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। ठीक है। ठीक है अंकल। देखिए अंकल 6 इम्प्लांट अगर प्राइवेट में जाएंगे तो 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा है। ठीक है। 2.5-3 लाख रुपए में लगभग 30 ग्राम सोना आता है, 3 तोला सोना। ठीक है। तो 3 तोले सोने को जो इज्जत देनी है वो उस स्टिकर को इज्जत देनी है। ठीक है। ठीक है। हम 3 तोले सोने को कुत्ते को तो नहीं खिला देते, है ना, तो वही इज्जत देनी है अंकल जी। ठीक है। यहाँ पे क्या रेट लग रहा है उससे मैटर नहीं करता, बाहर ये 2.5-3 लाख रुपए का तो है ही है। ठीक है। आपके अंकल जी कैंप में केस हो रहा है तो आपके टोटल 48,000 रुपीज। ठीक है। 6 इम्प्लांट का 48,000 रुपए आपने देना है। ठीक है। 24,000 पहले देना है, 24,000 जब दांत लगेगा तब देना। ठीक है। कोई अंकल आपके तरफ से? हाँ अंकल जी पूछ रहे थे हमसे पहले कि क्या परहेज क्या है। अंकल हम कोशिश करें कि आपकी फ्लैपलेस सर्जरी हो। फ्लैपलेस सर्जरी के बाद कोई परहेज नहीं रहता। आज भी कोई भी परहेज नहीं रहेगा। अच्छा। अगर फ्लैपलेस पूरी तरीके से फ्लैपलेस होता है तो ठीक है। अगर टाके लगेंगे तो थोड़े बहुत परहेज होगी, लेकिन हम 90% है कि टाके नहीं लगेंगे। ठीक है अंकल जी। घर जाने के बाद भी कोई परहेज नहीं है, जैसे जो खा रहे वही खाते रहना है। ठीक है। जो इम्प्लांट आप डालेंगे ना वो दिखेंगे भी नहीं। ठीक है। क्योंकि वो हड्डी के अंदर होगा। ठीक है। बाहर वाला पार्ट 2 महीने बाद लगाएंगे। ठीक है। ठीक है अंकल जी। और कोई दवाई लिख के देंगे, दवाई खाना है आपने। ठीक है। दवाई चाहे दर्द हो चाहे दर्द ना हो, फिर भी दवाई खानी ही खानी है। ठीक है। कई बार दर्द नहीं होता है तो पेशेंट दवाई नहीं खाता, और जख्म की भी होगी ना, सूजन आ जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। यही से मिलेगी दवाई? हमारे यहाँ से नहीं अंकल जी। वो कहाँ से? केमिस्ट से, किसी भी केमिस्ट से मिल जाएगा। और कोई सवाल अंकल जी? पैसे जमा करा लो, पैसे मेरे पास नहीं, पैसे तो सर्जरी के बाद अंकल जी। अच्छा, सर्जरी के बाद एक और वीडियो बनाएंगे अंकल, तब पूछेंगे आपसे कि कितना दर्द हुआ। जितना दर्द हुआ ऑनेस्टली बताना है अंकल। हमारी तारीफ करने के लिए ये नहीं बोलना है कि बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। अगर दर्द हुआ है तो बताना है। इंजेक्शन से पहले स्प्रे कर दो फिर दर्द नहीं होता। ठीक है अंकल जी। बेस्ट ऑफ लक अंकल। ठीक है अंकल जी। जो भी सवाल पूछूंगा ना उसका जो सच्ची जवाब देना है। तारीफ नहीं करनी है। हाँ बोला जाएगा। आजा भाई इधर। ऑन है? हाँ ऑन है। देख लो एक बार। ठीक है। ठीक है अंकल जी। आपके इम्प्लांट लगा दिए। कितना दर्द हुआ अंकल जी? 1 से 10 बहुत ज्यादा दर्द और 1 बिल्कुल दर्द नहीं, तो कितना दर्द हुआ अंकल? नहीं, दर्द नहीं। 1 2 3। ठीक है। तो अंकल जी को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। अंकल जी और लोगों को सलाह देंगे कि यहाँ से इम्प्लांट करवा सकते है ना अंकल जी? ठीक है। अगर कोई दिक्कत आएगी ना अंकल तो इनका डॉक्टर कमल का चेहरा पहचान लीजिए, इनको पकड़ लेना आप होशियारपुर जाके। सारी जिम्मेवारी इनकी है। ठीक है। ऑन रिकॉर्ड। कोई बात नहीं, ऐसे प्रॉब्लम कोई आएगी नहीं। बड़े आराम से करवाया इन्होंने, आराम से किया। ठीक है। सो अंकल जी वही आपको पता ही है, 2-2.5 महीने बाद एक एक्सरे करके चेक करेंगे। दांत लगने में 3 महीने लग जाएंगे। ठीक है। बाकी फ्लैपलेस ही हुआ है तो जो मर्जी खाइए पीजिए। ठीक है। इंजेक्शन का असर खत्म होने का वेट करना है बस। ठीक है। एक बार इंजेक्शन का असर खत्म हो जाए फिर आप जो मर्जी खा पी सकते हो।
ठीक है अंकल जी, थैंक यू वेरी मच। कोई सलाह देना चाहेंगे अंकल? बहुत इम्प्रूवमेंट, बढ़िया काम है जी, बहुत अच्छा काम है, बहुत। इम्प्लांट टिक जाए अंकल तब। चलो ठीक है, ये कोई बात नहीं। देखो इसी आस पे लोग हाँ जी, हाँ जी अंकल, नहीं ना ऐसे अभी तारीफ कर दियो, कल को इम्प्लांट बाहर। चलो कोई नहीं, वो बाद की बात है। हाँ जी, हाँ जी, वो बाद की बात है, देख लो। थैंक यू वेरी मच अंकल। थैंक यू टू डॉक्टर कमल, डॉक्टर चांदनी मैम एंड डॉक्टर अभिषेक। थैंक यू, थैंक यू अंकल।